हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज 1 साल की बच्चियों के लिए फ़्रॉक लेके आई हूँ। 1 साल के बच्चे के लिए गले से शुरू होने वाली फ़्रॉक कह लीजिए, स्वेटर कह लीजिए, बहुत ही सुंदर और इजी वे में मैं ये स्वेटर लेके आई हूँ, फ़्रॉक लेके आई हूँ। और 120 ग्राम के लगभग इसमें वूल लगी है। अगर आपका हाथ टाइट है या लूज़ है तो आप 200 ग्राम वूल ले लीजिए पहले, क्योंकि कई बार किसी का हाथ टाइट होता है, किसी का लूज़ होता है। तो 200 ग्राम वूल लीजिए, जो भी बच जाएगी वो आपके काम आ जाएगी। तो 120 ग्राम लगभग वूल लगी है इसके अंदर, बहुत ही सुंदर बन के आई है। स्टेप बाय स्टेप आगे मैंने आपको मेंशन किया है कि किन किन साइज़ को ये आएगी। इस स्वेटर की मैं लेंथ बता देती हूँ और विड्थ बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो विड्थ बता देती हूँ। तो ये स्वेटर उन बच्चों को आएगा जिनकी 20 इंच तक चौड़ाई है। 20 इंच तक चौड़ाई है और लंबाई देख लीजिए, 13 इंच तक लंबाई है इसकी। और बाजू देख लीजिए, गले से हमेशा बच्चे का नाप लीजिए, यहाँ से जो ऊपर वाली स्वेटर है तो 11 इंच के लगभग यहाँ पे बाजू की लंबाई है। अगर आप इसको स्वेटर को थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं, जैसे 1.5-2 साल के बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं, तो गले से आप इसके 75 फंदे रखिए, 75 फंदे रखिए। और अगर आपका हाथ बहुत ज़्यादा ढीला है तो गला गला आप 10 नंबर की सिलाई से बनाइए, तो ये स्वेटर आपके 2 साल तक के बच्चे को आराम से आ जाएगी। 75 से 80 फंदे रखिए तो आराम से 2 साल तक के बच्चे को आराम से आ जाएगी। अगर 9 नंबर में आप ऊपर से रखेंगे तो ये थोड़ा सा गला लूज़ हो जाएगा, तो इसलिए 75 फंदे आप रखिए और इसको 2 साल तक के बच्चे के लिए ऐसे ही तरीके से बनाते जाइए जैसे मैंने आगे बताया हुआ है। तो देखिए, इस फ्रॉक को बनाने के लिए हमें जो वूल चाहिए, मैंने यहाँ पे वर्धमान की ब्लू वाला वूल ली हुई है। आपके पास जो भी वूल है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। और मैंने यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई लगाई है इसमें। तो देखिए, 9 नंबर की सिलाई से मैं इसको बनाऊँगी। तो सबसे पहले हम 9 नंबर की सिलाई में इसमें फंदे डालना सीखेंगे। तो फंदे आपने सिंपल वे में डालने हैं, एक धागे के फंदे। जो आपके एक धागे के फंदे मैंने अपने चैनल पे बता रखा है। थोड़ा सा धागा इतना लंबा ले लीजिए और आपने यहाँ पे देखिए नॉर्मल सी यहाँ पे गांठ लगानी है। सभी को आती है गांठ लगानी, तो सिंपल वे में बिल्कुल यहाँ पे एक गांठ लगा देंगे और यहाँ पे एक और गांठ लगा देंगे, क्योंकि ये थोड़ा पक्का हो जाएगा। इस तरीके से ये देखिए लगाइए आपने। अब देखिए, जो गोले वाला धागा है, जो ये वाला गोले वाला धागा है, इसको चाहे पैर के अंगूठे में फंसा लीजिए, चाहे आप ऐसे डालते हैं फंदे, तो किसी तरीके से कर लीजिए। और ये हमारा सिंपल धागा है, तो इससे हमने देखिए, ये देखिए इस तरीके से फंदे डालने हैं। और फंदे टाइट नहीं डालने आपने, बिल्कुल ही नॉर्मल से फंदे डालने हैं, क्योंकि गले से बना रहे हैं। तो गले के बच्चे के जो फंदे हैं, जो गले के वो है, तो आपने थोड़ा सा इसको ढीला रखना है। ज़्यादा भी ढीला नहीं रखना, थोड़ा सा ढीला रखना है। तो इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से ऐसे किया इसको, और ये पकड़ा और ये डाल दिया, ये पकड़ा और ये डाल दिया, ऐसे इस तरीके से। ये देखिए ऐसे किया, ये धागे को इस तरह किया और इसको अंदर से पकड़ा और इस तरीके से ये देखिए ऐसे किया और ये ऐसे डाल। तो आपने इसी तरीके से फंदे डालते हुए जाना है। और कम से कम यहाँ पे 60 फंदे डालने हैं, 60 फंदे डालने हैं आपने इसी तरीके से। ये देखिए, तो इस तरीके से ये देखिए, तो मैं 60 फंदे डाल लेती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सिंपल वे में 60 फंदे डाल लिए हैं। अब देखिए, 60 फंदे डालने के बाद हमने पहला फंदा है जो, उसको उतार लेंगे, इस तरीके से उतार लेंगे। और आगे जो फंदे हैं इनको देखिए, आगे जो फंदे हैं इसको हमने उल्टा बुनना है। ये पूरी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बनानी है। ये देखिए, अब हम ये उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। इस तरीके से उल्टा उल्टा इन 60 फंदों को पूरी रो हमने उल्टी बना लेनी है। तो देखिए, लास्ट वाला जो फंदा है वो हमने पीछे धागा करके सीधा बनाना है। ये देखिए, लास्ट वाला सीधा बना लेंगे। अब देखिए, पहली सिलाई हमारी उल्टी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी सिलाई भी हमने उल्टी बनानी है। पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा उल्टा। इस तरीके से ये सिलाई भी हम पूरी
उल्टी उल्टी बना लेंगे। और ये जो मेरी दूसरी सिलाई है, अब हमने इसी तरीके से 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेनी है। 4 सिलाइयाँ आप उल्टी उल्टी बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है। तो मैं इसी तरीके से 4 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ निकालने के बाद 5वीं सिलाई उल्टी उल्टी निकाली है। 5वीं सिलाई हमारी सीधी तरफ से है, ये उल्टी उल्टी निकालती आ गई हूँ। और लास्ट तक देखिए, अब हमने इसमें बटन होल बनाना है। तो किस तरह से बनाना है, ये मेरी 5वीं सिलाई है। 4 सिलाइयाँ मैंने उल्टी उल्टी डाल दी, 5वीं भी उल्टी डालती आई हूँ। तो देखिए लास्ट में जब हमारे पास 5 फंदे रह जाएंगे, ये देखिए, ये देखिए 5 फंदे लास्ट में रह गए, तो हमने धागा पीछे करना है। ये देखिए बटन होल आप इसी तरीके से बनाएंगे। तो पीछे कर लूँगी धागा और 2 फंदों का एक बनाऊँगी। ये 2 फंदे लिए और यहाँ पे, और धागा पीछे ही रहेगा, यहाँ से 2 फंदों का एक बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी जाली सी आ गई इस तरह से। और अगले 3 फंदे हमने ये उल्टे बनाए और लास्ट का फंदा सीधा रखूँगी, क्योंकि इसकी शेप थोड़ी अच्छी आएगी, तो सीधा रखा है मैंने। अब देख लीजिए, इस तरफ से फिर हमने पहला फंदा उतारना, हर बार मैं फंदा उतारती हूँ। तो दूसरा बनाना, तीसरा बनाना, चौथा, और देखिए ये फंदा हमने पीछे से बनाना है। देख लीजिए इस तरह से सिलाई को इधर से डालेंगे, इधर से अंदर से, इधर से नहीं डालना, यहाँ से डालेंगे और इसको भी इस तरीके से बना लेंगे। और अगले भी उल्टे उल्टे फंदे बना लेंगे। तो अब हमारी ये 6वीं सिलाई है। तो हमने 10 सिलाइयाँ बॉर्डर की कंप्लीट कर लेनी है उल्टी उल्टी बना के। और बटन होल मैंने यहाँ पे एक रख दिया है। तो अब मैं उल्टी उल्टी, ये 6वीं सिलाई है, तो 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, तो ये सिलाइयाँ निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। ये 10वीं सिलाई है उल्टी तरफ से, इसको भी मैंने उल्टा उल्टा बना लिया ऐसे। और ये पूरा बॉर्डर हमारा मतलब गले का उल्टा उल्टा बन गया है। ये देखिए ये 10 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई और हम 11वीं सिलाई सीधी पे आ गए। ये देखिए, और आप लोगों को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि आपका एक डाउट मैं क्लियर करना चाहती हूँ। ये मेरे पास थोड़ी सी थिक वूल है। अगर आप लोग कोई भी बेबी वूल में ये स्वेटर बनाना चाहता है, और बेबी वूल थोड़ी सी पतली होती है, तो 9 नंबर की सिलाई में आप बनाना चाहते हो उसको, तो आपने क्या करना, इस जो ये फंदे रखे मैंने 60, तो आप 8 फंदे ज़्यादा रख लीजिए और 10 नंबर की सिलाई लगाइए। अगर आपकी वूल बहुत ज़्यादा पतली है तो 10 नंबर की सिलाई लगाइए और 68 फंदे डालिए, तो आपका यही इस एज का स्वेटर बन के तैयार हो जाएगा। ये वूल थोड़ी सी मोटी है, इसलिए मैंने 9 नंबर की सिलाई लगाई है। तो यहाँ पे 10 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट होगी। 10 सिलाइयों में 1 2 3 4 5 लाइनें आ गई। अब देखिए सीधी तरफ से हमने क्या करना है, यहाँ पहला फंदा उतार लेंगे और अगले 6 फंदे बुनेंगे उल्टे, 2 3 4 5 6 और 7। तो 6 फंदे तो हमने बुने हैं, एक हमने उतारा है, तो 7 हो गए। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। ध्यान से देख लीजिए, एक फंदा सीधा, आगे धागा करा तो यहाँ पे जाली डलेगी और एक फंदा सीधा बनेगा। फिर आगे धागा किया, जाली बनेगी, सीधा बनेगा। आगे धागा करेंगे, अगला फंदा सीधा बनाएंगे, तो जाली डलती जाएगी। आगे धागा करेंगे, जाली बनती जाएगी, आगे धागा करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे। इस तरीके से आपने लास्ट के 7 फंदों तक इसी तरीके से जालियाँ डालते जाना है। देख लीजिए, हर एक फंदे के आगे आपने जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ करके सीधा फंदा बुनेंगे तो यहाँ पे जाली डल जाएगी। धागा आगे करेंगे, फिर जाली डल जाएगी, धागा आगे करेंगे, फिर जाली डलेगी। इस तरीके से आपने पूरी रो ऐसे बनाते जाना है। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ सीधा फंदा बना लिया जाली डाल के। अब देखिए यहाँ पे 7 फंदे रह गए हैं, तो 7 फंदे हमारे यहाँ पे सीधा आ गया। तो आगे धागा करेंगे और 7 फंदों को हमने 6 फंदों को उल्टा बना लेना है। ये 6 फंदे उल्टे बनाए और 7वां फंदा मैं सीधा रखूँगी। और ये देखिए, तो अब देखिए उल्टी सिलाई में आपने पूरे
पूरी जो रो है आपकी वो उल्टी उल्टी बनानी है। ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं साथ ये भी आपने उल्टे उल्टे बनाने हैं, और जो आगे के हैं वो भी आपने सारे, ये जो जालियाँ आ रही ये भी आपकी उल्टी उल्टी बनेगी, उल्टे उल्टे फंदे बनेंगे। तो मैं ये रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं उल्टी सिलाई बनाते हुए आ गई हूँ लास्ट में। तो ये हमारी दूसरी सिलाई है, ये उल्टी उल्टी ही बनेगी, और ये लास्ट का फंदा हम धागा पीछे करके इसको सीधा बनाएंगे ताकि इसकी रेब सी बनी रहे। अब देखिए यहाँ पे देखिए जालियाँ, तो यहाँ पे हमारी 45 जालियाँ बनी हैं, मतलब 45 फंदे बड़े हैं, 45 फंदे बड़े हैं हमारी एक बार में। तो अब देखिए हम क्या करेंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ से पहला फंदा उतार लेंगे और आपने जो बॉर्डर के 7 फंदे हैं उनको उल्टा उल्टा बनाना है, और बाकी फंदों को अब आपने पीछे धागा करके पूरे फंदों को सीधा सीधा बनाना है। ये सारे आपने फंदे सीधे सीधे बनाने हैं, और आपने यही सिलाइयाँ रिपीट करते जाना है। उल्टी सिलाई में आपकी उल्टी उल्टी बनेगी सारी, और सीधी सिलाई में आपकी सिर्फ बॉर्डर के जो बटन पट्टी के 7 फंदे हैं वो आपके उल्टे बनेंगे, बाकी आपके फंदे सीधे बनेंगे। तो आपने कम से कम यहाँ पे 8-10 सिलाइयाँ इसी तरह बनानी है। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा, अब आपके जो फंदे बड़े हैं ना उनको आपने पूरों को सीधा सीधा इसी तरीके से बनाते हैं जाना है। ये देखिए, ये देखिए, इनको सीधा सीधा बनाएंगे तो लास्ट तक आपने यहाँ तक सीधा सीधा बनाते जाना, और उसके बाद 7 फंदे उल्टे बनाने। ये आपका बॉर्डर उल्टे उल्टे का ही चलेगा, ये जो बटन पट्टी है, और बाकी आपके बीच में सीधे सीधे चलेंगे, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी इस तरीके से आएगा। तो मैं इसकी सिलाइयाँ कम से कम 8-10 सिलाइयाँ निकाल के आपको फिर दिखाती हूँ कि आपने आगे क्या करना है। तो निकाल लेती हूँ पहले। तो देखिए ये हमारी 10वीं सिलाई है, और उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई है। ये उल्टी तरफ से मैंने उल्टी उल्टी बनाई है सारी सिलाइयाँ, और सीधी तरफ से सीधा सीधा बुना है, और जो बॉर्डर के मतलब जो हमारे बटन पट्टी के फंदे थे वो हमने सीधी तरफ से उल्टे बुने हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। और ये मेरी 10वीं सिलाई उल्टी तरफ से कंप्लीट होने जा रही है। लास्ट का फंदा मैं सीधा रख रही हूँ हर बार, उस तरफ भी इस तरफ भी। तो देखिए मैंने 10 सिलाइयाँ निकाल के ये वाली सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी 10 सिलाइयाँ निकालने के बाद अब मैंने क्या किया है, 1 2 3 4, तो 8 सिलाइयाँ मैंने उल्टी उल्टी निकाली हैं सारी। ये देखिए पूरी सिलाइयाँ मैंने 8 उल्टी उल्टी निकाल दी है, और इसमें हमने 8 सिलाइयाँ डाली हैं। और जब हमने स्टार्टिंग में किया था तो 10 सिलाइयाँ डाली थी, इसमें 8 डाली हैं। अब हम 8-8 सिलाइयाँ करते जाएंगे। और अब देखिए मैंने क्या करना है, ये 10 सिलाइयाँ हैं और ये 8 सिलाइयाँ हैं, लेकिन ये उल्टी तरफ से भी उल्टी और सीधी तरफ से भी सीधी डाली है। और इस तरीके से देखिए मैंने इसको बना लिया है, और ये देखिए गोलाई में इस तरह से ये बढ़ने लग गया। तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे सर्कुलर नीडल में डाला है। वैसे मैं 2 सिलाइयों से ही बना रही हूँ इसको, और 9 नंबर से ही बना रही हूँ। तो देखिए अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे फंदे बढ़ाए थे, अब आपने थोड़ा सा इससे हट के करना है। तो पहला फंदा उतार लेंगे और अगले 6 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 3 4 5 6 और 7। इस फंदे के साथ हमारे अगले 6, तो 7 हो गए हमारे। धागा पीछे करेंगे। अब देखिए हमने क्या करना है, पहले हमने एक फंदा सीधा बनाया था स्टार्टिंग में जब बढ़ाया था, लेकिन अब हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे। 2 फंदे सीधे बनाए, धागा आगे किया, यहाँ पे देखिए एक सीधा फंदा बनाया, फिर दूसरा फंदा सीधा बनाया। तो हमने जाली के बाद भी 2 फंदे सीधे बनाए, धागा आगे करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे। तो आपने इसी तरह रिपीट करते जाना है, धागा आगे और 2 फंदे ऐसे, एक जाली पड़ जाएगी, अगला फंदा भी आपने सीधा बुनना है। मतलब कहने का कि आपने अब 2 फंदों के बाद आपने जाली डालनी है, 2 फंदों के बाद आपकी जाली डलेगी। ये देखिए अब आपके 2 फंदों के बाद जाली डालेंगे आप। यहाँ पे आपने हर एक फंदे के
साथ जाली डाली थी, अब 2 फंदों के साथ जाली डालनी। इसी तरीके से आपने एक पूरी रो में ये फंदे बढ़ा लेने हैं, 2-2 फंदे बनाने के बाद। और फिर आपने यही चीज़ रिपीट करनी है जो ये की है। आपने उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई डाल लेनी है ये बढ़ा के, और फिर आपने 10 सिलाइयाँ सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी करनी है, और ये आपका साथ साथ चलेगा। और आपने पूरी इसी तरीके से करना है। तो मैं इसको बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सर्कुलर इसमें मोशन में कर लिया है। ये देखिए मैंने 2 के बाद आपको यहाँ से बताया था कि मैंने 2-2 फंदों के बाद दूसरी बार जो बढ़ाया है वो यहाँ बढ़ाया। अब जब मैंने तीसरी बार बढ़ाया तब भी मैंने 2-2 के फंदे बना के, 2-2 मतलब फंदे बना के उसके बाद बढ़ाया। तो मतलब टोटल मैंने जब यहाँ बढ़ाया तो कितनी बार बढ़ाया, तो यहाँ तो सबसे पहले हमने बॉर्डर के बाद यहाँ बढ़ाया था, एक फंदे के बाद हमने बढ़ाना शुरू करा था। फिर यहाँ पे 10 सिलाइयाँ निकाल के 8 सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी निकाली, और फिर उल्टी सिलाइयाँ निकालने के बाद 8 सीधी तरफ से हमने 2 फंदे सीधे बना के और फिर बढ़ाया था। 2 फंदे बना के फिर बढ़ाया था। यहाँ पे सारे फंदों में बढ़ाया था, यहाँ पे 2 फंदों के बाद बढ़ाया था। फिर हमने 10 सिलाइयाँ निकाली और यहाँ पे फिर 8 सिलाइयाँ डाली, और फिर उसके बाद लास्ट बार हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको होल होल दिख रहे होंगे। तो सेम इसी तरीके से, जिस तरीके से ये बढ़ाया उसी तरीके से ये फंदे बढ़ाए। तो जो हमारे यहाँ पे टोटल गले में 60 फंदे थे, 60 फंदे हमने टोटल लिए थे। तो पहली बार में मेरे 45 फंदे बढ़े हैं, और दूसरी बार में जब दूसरी बार बढ़ाया मैंने उसमें मेरे यहाँ पे 44 बंदे बढ़े हैं। पहली बार में 45 इसलिए बढ़े हैं क्योंकि हर बार हमने गैप नहीं किया, बस एक के बाद बढ़ाते गए। और दूसरी बार हमने गैप किया, मतलब 2 फंदे बना के फिर बढ़ाया, तो हमारे 44 फंदे यहाँ बढ़े। और लास्ट में जब हमने यहाँ बढ़ाया तो हमारे 66 फंदे यहाँ बढ़े। तो हमारे टोटल जो फंदे यहाँ पे टोटल फंदे यहाँ पे 215 बने हैं, मतलब सारा टोटल करके। जैसे 60 हमने शुरू में लिए थे, 45 यहाँ बढ़े हैं, और 44 यहाँ बढ़े हैं, और 66 यहाँ बढ़े हैं। तो सबको आप टोटल लगाइए तो आपके 215 फंदे आते हैं। तो टोटल मेरे पास यहाँ 215 फंदे हैं। 215 फंदे। अब देखिए हमने क्या किया, अब देखिए यहाँ तक हमने, आपको मोंडा भी देखना है क्योंकि बच्चे का मोंडा भी देखना है साथ साथ। तो यहाँ से यहाँ तक ये 5.25 के करीब यहाँ पे मोंडा आ रहा है। तो हम सिर्फ इतना ही बढ़ाएंगे और इतना ही बुनेंगे। अब क्या करना है, मैंने ये देख लीजिए, अब मैं ये आपको सर्कुलर नीडल में डाल के दिखाई थी, और ये हमारी बढ़ाने के बाद सीधी तरफ से हमने बढ़ाया। ये देखिए यहाँ पे बढ़ाया, तो देखिए सीधी तरफ से हमने बढ़ाया तो 2 फंदों के बाद ये लास्ट में एक। तो आप देखिए उल्टी सिलाई मैं निकाल रही हूँ, उल्टी सिलाई में हमने लास्ट तक निकाल देनी है। उल्टी सिलाई में हमारे सिर्फ उल्टा उल्टा बुनना है हमने। 215 टोटल फंदे हो गए हमारे पास। 215 फंदे में से अब हम यहाँ पे देख लीजिए, एक बार मैं बुन लेती हूँ इसको। और अगर आप बड़े बच्चे का बना रहे हों, जैसे इस उम्र से थोड़े से बच्चे का बढ़ा रहे हों, तो आपने क्या करना है, ऐसे ही आपने बढ़ाते जाना 2-2 के बाद, और यहाँ पे फिर आपने 10 सिलाइयाँ निकालनी है और उसके बाद फिर बनाना है। तो आपका मोंडा भी बड़ा हो जाएगा और फंदे भी बढ़ जाएंगे। तो उसी हिसाब से थोड़ा सा ये हो जाता है कि फंदे अब हमने 215 लिए हैं, तो जिस उम्र के लिए हम बना रहे हैं उसके लिए बहुत ही हैं फंदे। तो अब देखिए 215 का हमने डिवाइड करना है। अब देखिए लास्ट में भी मैं यहाँ पे उल्टा ही रख दूँगी क्योंकि अब हमने यहाँ पे फंदों को देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, हम इनको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड आपने किस तरह करना है वो भी देख लीजिए। हम बाजू के फंदे रखेंगे 40 बाजू के फंदे रखेंगे यहाँ पे 45 दोनों बाजुओं में 45, मतलब 45 बाजू में रख लेंगे। तो 90 फंदे हो गए हमारे, और 118 फंदे हम पल्लों में डिवाइड कर लेंगे, मतलब 59 और 59 पल्लों में डिवाइड कर लेंगे। तो हमने कैसे करना है देख लीजिए। आपने यहाँ से, मैंने 2 पल्ले करने हैं इसके, आप क्या कीजिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमने सबसे पहले तो बटन पट्टी वाले 7 फंदे अपने बुन लेने हैं। ये देखिए मैं इसको 7 फंदों को बुन लूँगी, जैसे भी हैं, चाहे आप इसको सीधा बुन लीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए
यहाँ पे 4 और 3 7, और देखिए एक फंदा और बुन लूँगी, तो ये 8 फंदे हो गए। और अगले मैं 25 फंदे और बुन लूँगी। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए मैंने यहाँ पे बटन पट्टी से अलग यहाँ पे 26 फंदे बुन लिए हैं। तो 26 फंदे मेरे ये हो गए और बटन पट्टी के 7 फंदे हो गए। तो 26 और 7 फंदे, यहाँ पे 33 फंदे हो गए। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने लूप सा लगा लेना है। अगर आपके पास कोई लूप है, यहाँ पे इस तरह से डाल लेंगे। हमारा एक पार्ट डिवाइड हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे 26 फंदे बुन के लूप लगा लिया, और आगे मैंने यहाँ पे बाजू के फंदे सबसे पहले रखने हैं। तो मैं 45 फंदे बाजू के बना लूँगी। बटन पट्टी के अलग निकाले हैं, 26 फंदे अलग निकाले हैं। अब 45 फंदे मैं अलग निकाल लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे फंदे डिवाइड कर लिए हैं। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने आगे के पल्ले के लिए 26 फंदे और बटन पट्टी के अलग कर लिए हैं। उसके बाद 45 फंदे अलग कर लिए हैं, और पीछे के पल्ले के लिए 59 मतलब 60 फंदों से एक फंदा कम यहाँ पे मैंने पिछले पल्ले के लिए कर लिए हैं। बीच में हमारा पिछला पल्ला आएगा, और ये हमारे बाजू के फंदे हैं जो 45 है। और जो ये वाला हिस्सा है ये हमने पहले बुनना है बाजू का। तो 59 फंदे हमारे पिछले पल्ले के हैं। तो उसी तरफ भी, उस तरफ पल्ले के उस तरफ भी आपने इसी तरह 45 फंदे बाजू के, और जो 26 फंदे हैं वो आपने अगले पल्ले, और 7 फंदे बटन पट्टी के। तो अब हमने क्या करना है, इधर हम 26 फंदे और बटन पट्टी के 7 फंदे छोड़ देंगे, और यहाँ से सबसे पहले हम 45 फंदों की बाजू बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हम बाजू बनाएंगे। बाजू दोनों बना लेंगे तभी जाके हमारे आगे का पल्ला और पीछे का बनेगा ज्वाइंट करके। वो सब चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले तो हम बाजू ही बनाएंगे 45 फंदों की, कि कैसे बनानी है। तो यहाँ से मैं आगे के लिए नहीं बुनूंगी, जो ये फंदे बचे पड़े हैं मेरे, यहाँ से मैं टर्न हो जाऊँगी, यहीं से वापस हो जाऊँगी, और यहीं से मैं टर्न हो जाऊँगी, क्योंकि मैंने अब यहाँ से देखिए यहाँ से टर्न हो जाऊँगी। अब मैं सबसे पहले बाजू बनाऊँगी। तो ये 45 फंदे हैं जो हम इनमें से बाजू बनाएंगे। तो बाजू बनाने के लिए हमें सिंपल सी पहले वही 10 सिलाइयाँ निकालनी है, क्योंकि हम डिज़ाइन यही डालेंगे बाजू में। 10 सिलाइयाँ बनाएंगे, उसके बाद 8 सिलाइयाँ उल्टी डाल लेंगे। इस तरीके से बाजू बनाएंगे। तो हम यही करते जाएंगे। अब तो मैं सबसे पहले तो इसको उल्टा उल्टा बना लेती हूँ 45 फंदों को। यहीं से 45 फंदे हमने टर्न कर लेना, और दोनों बाजुओं को हम सेम तरीके से बनाएंगे। तो देखिए इस लूप से हम फिर वापस चले जाएंगे, क्योंकि हमारे जो ये 45 फंदे हैं, ये वाले 45 फंदे ये वाले, अब हमें इसकी बाजू बनानी है। तो बाजू हम कैसे बनाएंगे, सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी, सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी, सेम ये 10 सिलाइयाँ डालेंगे, और उसके बाद 8 सिलाइयाँ यही डालेंगे। तो हमने क्या करना, बाजू को 45 फंदे हैं तो हमें कम से कम यहाँ 6 फंदे घटाने हैं। 39 फंदे रह जाएंगे, तो हमारे वैसे ही बनेंगे, वो 39 रखेंगे आगे। तो मैं क्या करूँगी, हर 7वीं सिलाई में घटाऊँगी। तो मेरी ये पहली सिलाई मैंने कंप्लीट कर दी है। दूसरी सिलाई सीधी, चाहे यहाँ से मान लीजिए आप दूसरी सिलाई, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, चाहे उल्टी तरफ से घटा लीजिए। तो मैं यहाँ पे पहले इसको बाजू की 5-6 सिलाइयाँ डाल लेती हूँ, और फिर आपको घटाना बताती हूँ कि कैसे घटाना है। तो इन 45 फंदों को हमने सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बना लेना है। 10 सिलाइयाँ बनाएंगे, तो 6वीं 7वीं सिलाई में हमने घटाना है। तो देखिए मेरी यहाँ पे टोटल मैंने सिलाइयाँ सारी सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी, 45 फंदों को मैंने यहाँ पे टोटल 10 सिलाइयाँ हो गई, लेकिन 8 सिलाइयाँ हो गई। लेकिन मैंने यहाँ से आपको बताया था कि 2 सिलाइयाँ हमने नॉर्मल बना ली थी, तो 6 सिलाइयाँ वैसे हो गई, और टोटल जो हैं वो 8 हो गई। तो अब हमने फंदा बड़ा मतलब घटाना है यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि हमारी बाजू नीचे की तरफ को जाएगी, मोंडे से नीचे की तरफ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे। 2 फंदों का एक किया सीधी तरफ से, बाकी फंदे हमने सीधे के सीधे ही बनाने हैं। और ये हमारी 9वीं सिलाई है, तो 10वीं सिलाई हमारी उल्टी तरफ से आएगी। तो पूरे फंदे हम सीधे सीधे बना लेंगे, और इस तरीके से आपने सीधी तरफ से घटा लेना है, 2 का एक करना है।
और यहाँ पे जो 45 फंदे हैं उनमें से एक फंदा हमारा घट गया, तो 44 हो गए। और उस तरफ से उल्टी तरफ से भी एक फंदा घटा लेंगे। तो ऐसे करके हम 6 फंदे अपने लेस कर लेंगे। तो देखिए सीधी सिलाई सीधी तरफ से हमारी कंप्लीट हो गई है। और उल्टी सिलाई में देखिए अब हमने किस तरह से घटाना है। तो ये हमारी 10वीं सिलाई है वैसे, तो उल्टी सिलाई में 2 का 1 करेंगे, उल्टी तरफ से उल्टा घटाएंगे, सीधी तरफ से सीधा घटाएंगे। और अब ये हमारी दूसरी सिलाई में हमने घटा दिया। अब इसके बाद आपने 6 सिलाइयाँ फिर बुननी हैं और फिर 6 सिलाइयों के बाद 7वीं सिलाई में फिर आपने सीधी तरफ से भी एक फंदा घटाना है और उल्टी तरफ से भी घटाना है। तो आपने टोटल 6 फंदे लेस करने हैं ताकि हमारे यहाँ 39 फंदे रह जाएं। 39 फंदों को आपने सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा 10 सिलाइयाँ बुननी हैं और उसके बाद 8 सिलाइयाँ आपने उल्टी उल्टी बुन देनी है। जैसे ऊपर हमने गले में डिज़ाइन डाला है, सेम हमने इस तरीके से यहाँ भी कर देना है। तो मैं ये बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे उल्टी सिलाई भी डल गई। अब देखिए हमारी 10 सिलाइयाँ यहाँ पे हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और आगे हमने सारे फंदे उल्टे बनाने हैं, उल्टा उल्टा बनाएंगे। और ये हमारी उल्टी पहली सिलाई है, तो यहाँ पे हमने 8 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालनी है जैसे कि हमने ऊपर बनाई है। तो आपने इसी तरीके से बाजू को बनाते जाना है। और अगर आपको 45 फंदों में से 6 फंदे लेस करेंगे तो 39 आएगा। तो 37 6 से 8 फंदे मैं कर दूंगी लेस, क्योंकि ये 9 नंबर की सिलाई है। तो 37 या 37 के करीब फंदे भी बच्चे के लिए बढ़िया रहेंगे। तो मैं करके दिखा दूंगी आप लोगों को। तो देखिए इस तरीके से आपने ऐसे ही उल्टी उल्टी सिलाइयाँ डालते जाना और हर 7वीं सिलाई में आपने एक एक फंदा घटाते जाना है। तो मैं थोड़ा सा बना के फिर दिखाती हूँ आपको। मैंने यहाँ पे बाजू को घटाती हुई आई हूँ। हर 7वीं सिलाई में मैंने बाजू को घटाया और जहाँ भी हमारे 37 फंदे रह गए, 37 फंदे रह गए, मैंने वहाँ से उन 37 फंदों को यही रिपीट करती गई हूँ डिज़ाइन। और देखिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5, तो 5 बार 9 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। और पीछे मैंने 8 सिलाइयाँ निकाली, ये लास्ट का है, तो यहाँ 9 सिलाइयाँ निकाली हुई हैं। और 10वीं सिलाई में हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ करना है, मतलब बंद करना है। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए हमने ये बाजू के फंदे बंद कर रहे हैं, दोनों बाजुओं की इस तरीके से बंद करने हैं और पल्लों के भी ऐसे ही करने हैं। लेकिन आपने पहले बाजू के कर लेते हैं। तो इस तरह से थोड़े थोड़े सॉफ्ट हाथ से, मतलब ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं करना है, थोड़े थोड़े सॉफ्ट हाथों से आपने इस तरीके से बाजू को कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, ऐसे करके ये 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, इस तरीके से हमने सारे फंदे लेस कर देने हैं। देखिए बाइंड ऑफ करती आ गई हूँ मैं सारे फंदे। और ये देखिए इस तरीके से हमने सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं, बंद कर लिए हैं। और धागा थोड़ा सा लंबा काटिए चाहे इस तरीके से, और यहाँ पे इसके अंदर ऐसे डाल के और गांठ लगा दीजिए इस तरीके से। तो देखिए बाजू इस तरह से बन के आ जाएगी। और दूसरी बाजू भी आपने सेम इसी तरीके से बनानी है। तो देखिए मैंने आपको बाजू बता दिया। और देखिए मैंने यहाँ से लास्ट में फंदे बढ़ाए थे, ये देखिए। उसके बाद मैंने 1 2 और 3 के बाद मैंने यहाँ पे घटा दिया है। तो देखिए इस तरीके से बाजू हमारी बन के आ गई। अब दूसरी बाजू भी आपने उसी तरीके से बना लेनी है। मैंने यहाँ दूसरी बाजू भी बना ली है, देखिए यहाँ पे बना ली। अब देखिए हम पल्ले बनाएंगे, तो पल्ला हम सबसे पहले आगे वाला बनाएंगे। देखिए आगे के हमारे 2 पल्ले हैं, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पल्ला है जो, और ये है, इनको इकट्ठा करना है। पीछे वाला तो इकट्ठा ही है, 59 फंदे हैं, लेकिन इसमें अलग अलग फंदे हैं। 26 फंदे इधर हैं, 26 फंदे उधर हैं, और जो बटन पट्टी वाले 7 फंदे एक्स्ट्रा हैं। तो 26 और 26 52 और 52 फंदे और 7 59। तो ये वाले 7 हम नहीं गिनेंगे। वो किस लिए नहीं गिनेंगे, अब देख लीजिए हमने क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हमारी पहली रो डलेगी, यहाँ से
आपने इस तरीके से धागा लगा लेना है, ये देखिए, और आपने गांठ लगा देनी है ताकि धागा खुले ना। इस तरीके से गांठ लगाइए और आगे के जो 26 फंदे हैं वो बुनिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए यहाँ पे मैंने 26 फंदे बुन लिए और ये 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं और उस तरफ भी 7 फंदे हैं। तो हम इनको क्या करेंगे देख लीजिए, मैं इसको सिलाई को थोड़ा सा सीधा कर लेती हूँ। देखिए सिलाई को हमने सीधा कर लेना है इस तरीके से और यहाँ से ये वाले फंदे ऊपर रखने हैं। जो आपकी बटन होल है ना वो आपने ऊपर रखना है और इस तरीके से आपने देखिए यहाँ से ध्यान से देख लीजिए तो देखिए इस तरीके से यहाँ 7 हैं, यहाँ 7 हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला फंदा एक साथ बुनेंगे, इनको मतलब 2 का 1 बनाएंगे। ये देखिए 1 बनाया, दोनों फंदों को छोड़ दिया, फिर दूसरे को इसी तरीके से 2, फिर इसको और पिछले को, और ये देखिए 3, फिर इसको और इसको 4, साथ में गिनते जाइए 5 6 और लास्ट में यहाँ पे देखिए 7। तो इस तरीके से हमारे जो बटन पट्टी वाले फंदे थे ना ये अब ये देखिए इसके नीचे आ गया और हमने 2 का 1 2 का 1 करके ये देखिए इस तरीके से हमारा ये बन गया। इकट्ठे फंदे हो गए और हमारे 7 फंदे नीचे आ गए, 7 ऊपर आ गए। इनको घटा दिया, यहाँ पे हमारे 7 फंदे रह गए, मतलब 7 हमने घटा दिए, 7 ही इकट्ठे, और बटन पट्टी हमारी ऊपर आ गई इसके। तो देखिए इस तरह से आगे के जो 26 फंदे हैं आप उनको बुन लीजिए। तो आपके टोटल यहाँ पे 59 फंदे हो गए। तो 59 ही हमारे पिछले पल्ले में है, 59 ही हमारे अगले पल्ले में है। तो हमने अब देखिए क्या करना है, अब हमने टोटल 10 सिलाइयाँ निकालनी हैं। देख लीजिए मैं किस तरह निकाल लूँगी। यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए 59 फंदे हमारे टोटल यहाँ पे हैं। ये हमारा अगला पल्ला स्टार्ट हो गया। सेम आपने पिछला पल्ला भी ऐसे ही बनाना है, लेकिन उसमें बटन पट्टी नहीं है तो आपका सीधा 59 में ही बनेगा। अब देखिए आपने वही चीज़ ऊपर वाली नीचे रिपीट करनी है, लेकिन आपने फंदे बढ़ाना बंद कर देना। अब यहाँ बीच में जो ये फंदे बढ़ रहे हैं ना ये बंद कर देना। अब आपने क्या करना है, देखिए हमारी यहाँ पे कम से कम जो सिलाइयाँ डल गई हैं वो 3 सिलाइयाँ डल गई हैं। चौथी सिलाई ये है, चौथी सिलाई हमारी ये वाली है। अब हम चौथी सिलाई के बाद 5वीं सिलाई जो हमारी 5वीं सिलाई हमारी आएगी, उसमें हमने क्या करना है वो भी देख लीजिए। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने उल्टी सिलाई निकाल ली है और यहाँ पे हमारी ये बटन पट्टी इस तरीके से आ गई है। देखिए दिख रही होगी आपको, 3 बटन इसमें लगेंगे क्योंकि 3 बटन होल, और ये पट्टी मैंने ऊपर इसलिए रखी, यहाँ पे नीचे वाली में बटन लगेंगे और इसके अंदर बटन आएंगे। तो देखिए अब यहाँ हम 59 फंदों में 1 कम 60 फंदों में हमने क्या करना है, हर 5वीं सिलाई है, इस 5वीं सिलाई में हमने देखिए सीधी तरफ से इस तरीके से और यहाँ से फंदा बढ़ाना है। तो इस तरीके से मैं हमेशा फंदा बढ़ाती हूँ, आपने मुझे देखा होगा बाजू में भी मैं इसी तरीके से बढ़ाती हूँ। एक बार फिर दिखा देती हूँ। देखिए अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपको फंदा बढ़ाना नहीं आ रहा इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ, तो आपने क्या करना है, एक फंदा उतार के आपने यहाँ से फंदा उठा के सिलाई में इस तरीके से डाल के फिर बढ़ा लेना है। आपका जो भी तरीका आप करेंगे वो सही रहेगा। तो मैं कैसे बढ़ाऊँगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। दोनों तरीके बता रही हूँ, एक मैंने बता दिया, एक फंदा उठा के अगले में से बढ़ाना, और ये वाला तरीका ऐसे सिलाई डालेंगे। और जैसे हम यहीं से बुनते हैं, नहीं, हमने सिलाई के नीचे से निकाल के और इस तरह से बुनना है ताकि हमारा एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाए। ये बढ़ जाएगा एक फंदा, और इस तरीके से हमने अपनी जो सीधी सिलाई है उसको सीधी बुन देनी है। और हर 5वीं सिलाई में आपने एक एक फंदा बढ़ाते जाना, क्योंकि हमें फ्रॉक टाइप में चाहिए, ये फ्रॉक टाइप में। तो यहाँ से हम एक एक फंदा 5वीं सिलाई में
सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी बढ़ाते हुए जाएंगे। तो मैं सीधी तरफ के पूरे फंदे सीधे बुन लेती हूँ और उल्टी तरफ से बताऊंगी कि किस तरीके से आपने फंदा बढ़ाना है। तो देखिए हमें सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब देखिए उल्टी सिलाई में 6वीं सिलाई में हमने फंदा बढ़ाना है। तो देखिए उल्टी सिलाई में भी ऐसे उल्टा इस तरीके से डालेंगे और हमने धागा ऊपर की तरफ से घुमा के लाना है। ये देखिए, तो इस सिलाई में ऊपर की तरफ से धागा लाएंगे और ऐसे बुनेंगे तो हमारा ये फंदा बढ़ गया यहाँ पे एक। और बाकी पूरी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना देनी। ये दूसरी सिलाई है और ऐसे गिनेंगे तो 6वीं सिलाई है। तो यहाँ से आप दूसरी गिनोगे, फिर तीसरी सीधी डालोगे, चौथी आपने उल्टी डालोगे। हर 5वीं सिलाई में आपने एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाना है दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने का मेथड बहुत है, कई तरीके से बढ़ाते हैं फंदे। तो ये उल्टी सिलाई भी मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है। अब 7वीं सिलाई सीधी, 8वीं उल्टी, 9वीं हमारी सीधी, 10वीं उल्टी। तो 10 सिलाइयाँ निकालने के बाद हमें यहाँ पे 8 सिलाइयाँ ये उल्टी उल्टी निकालनी है। पैटर्न सेम बाजू की तरह रहेगा जैसे बाजू में डला है। देखिए इस तरीके से हमने इसको करते हुए जाना है और हर 5वीं सिलाई में आपने यहाँ फंदा बढ़ाना है ताकि इसकी शेप बने, ए शेप में ये बने। जैसे ए शेप होती है ना, नीचे की तरफ को जाती है, तो ए शेप में आपके फंदे बढ़ने चाहिए। ये फ्रॉक टाइप बनेगी तो बहुत ही सुंदर लगेगी। अगर आप इसको सीधा बनाओगे तो ये स्वेटर की तरह लगेगी, आम तौर पे स्वेटर लगेगी। अगर आप इसमें एक एक साइड में फंदे बढ़ाते जाएंगे हर 5वीं सिलाई में तो आपकी ये फ्रॉक जैसी लगेगी। तो थोड़ा सा फ्रॉक का लुक दूंगी मैं इसको। और यहाँ पे मैं 7वीं सिलाई, 8वीं, 9वीं, 10वीं निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरीके से फिर पैटर्न करना है रिपीट। तो थोड़ा सा मैं इसको बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैं इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ डाल रही हूँ और 10-10 सिलाइयाँ मैंने सिंपल डाली है। बस डिज़ाइन मैंने बहुत सिंपल रखा है, वही ऊपर वाला जो बाजू वाला है सारा डिज़ाइन एक जैसा रखा है। तो यहाँ पे मैं लास्ट में आ गई हूँ फंदे बढ़ाती हुई, मतलब 5वीं सिलाई में। हर एक 5वीं सिलाई में मैंने दोनों तरफ से फंदे बढ़ाए हैं और यहाँ पे मुझे बाइंड ऑफ फंदे करने हैं। तो मैं यहाँ लास्ट में जो लाइन है 8 सिलाइयाँ डालने के बाद 9वीं सिलाई में उल्टी उल्टी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे फंदे बाइंड ऑफ करने हैं, मतलब बंद करने हैं पूरे फंदे। तो इस तरीके से मैं पूरे फंदे ये उल्टे उल्टे बना लूँगी। तो देखिए लास्ट तक मैंने उल्टा उल्टा बना लिया है और यहाँ पे देखिए मैंने पल्ला पूरा कंप्लीट कर लिया और इस तरीके से लुक आ रहा है। और एक एक फंदा बड़ा हुआ वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार बाइंड ऑफ कर देती हूँ मैं फंदे, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से। और बाजू जैसे करने हैं बाइंड ऑफ फंदे, हमने थोड़े से ढीले हाथ से यहाँ पे 2 का 1, 2 का 1 करते जाएंगे और इस तरीके से हमने बाइंड ऑफ करने हैं। स्मृति, तो देखिए पूरे फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर दिए, बंद कर दिए और बिल्कुल ढीले हाथों से किया ताकि जब हम नीचे से फ्रॉक को बंद करते हैं तो बाइंड ऑफ आप ढीले हाथ से कीजिए। और गोले वाला धागा थोड़ा सा लंबा काट के आप इस तरीके से अंदर से निकाल के सिलाई के लिए रख लीजिए और इस तरीके से। और ये देखिए मैंने बाइंड ऑफ फंदे कर लिए और इस तरीके से देखिए कितनी अच्छी शेप आ रही है इनकी। ये देखिए मैं आपको एक बार पल्ला दिखा देती हूँ। यहाँ पे शेप इस तरीके की आ गई है। ये देखिए हमने यहाँ से फंदे 5वीं सिलाई में बढ़ाने शुरू किए थे एक 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 करके, तो हमारे नीचे तक बढ़ते हुए गए हैं और अच्छी शेप आ गई फ़्रॉक की और बहुत ही बढ़िया बन के आई है। देखिए सिंपल सी हमारी फ़्रॉक है और यहाँ से मैंने 3 बटन लगा दिए, छोटे छोटे मेरे पास बटन थे, 3 बटन लग गए हैं। और यहाँ पे दोनों बाजुएं, ये देखिए दोनों बाजुएं। और बैक साइड का पल्ला आपका ऐसा बनेगा, बैक साइड के पल्ले में आपके इस तरह का लुक आएगा। तो देखिए मैं एक बार आपको ऐसे करके दिखाती हूँ। इस तरीके से आप उल्टा कर लीजिए और इस तरीके से देखिए आपने अब इसकी
सिलाई करनी है। देखिए यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक और वहाँ से वहाँ तक, तो बस इसी तरीके से आपने इसको करना है। मैं थोड़ा सा सिलाई बता देती हूँ आपको कैसे करनी है। देखिए हमने यहाँ से धागा रखा हुआ था, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे। ये देखिए यहाँ से ये वाला इस तरीके से इसको मिलाएंगे ऐसे। पहले यहाँ पे हम इस तरीके से गांठ लगा लेंगे और यहाँ से देखिए इस तरीके से पीछे की तरफ को और ये आगे की तरफ ऐसे, इस तरीके से मैं इसकी सिलाई करूँगी। पूरे की मैं इसी तरीके से सिलाई करूँगी, आगे निकाल दूँगी सुई और इस तरीके से। यहाँ पे बिल्कुल पास में आपने बिल्कुल साइड में इस तरीके से पूरी सिलाई आपने इसी तरीके से करनी है। सुई को आपने यहाँ पीछे से डालना है और जहाँ आपका धागा है उसके आगे से निकालना है। पीछे से इस तरह निकालेंगे और आगे ऐसे डालेंगे। तो इसी तरीके से आपने पूरी सिलाई कर देनी है दोनों पल्लों की, और फिर लास्ट लुक इसका जो भी आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं सिलाई कर लेती हूँ। इसी तरीके से आपने सिलाई करनी है इसकी पूरी की। तो देखिए फ़्रॉक का फाइनल लुक ये आ रहा है और देखिए कितनी सुंदर लग रही है। 1 साल के बच्चे के लिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ये फ़्रॉक बताई है, तो बहुत ही प्यारी बन के आई है। सर्कुलर नीडल में आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, 2 सिलाइयों में आप बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत सी चीज़ें सीख के जाते हैं मेरे लोग चैनल से, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ये फ़्रॉक ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट्स में कि कैसी बनी है। ख़ासकर बिगिनर के लिए मैंने बनाई है, तो बहुत ही सुंदर बन के आई है। तो चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।